मसूरी में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के बाद पालिका प्रशासन ने व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई। बैठक में सभी वार्ड सभासदों और अधिकारियों ने नुकसान की रिपोर्ट पेश की। राहत कार्यों के लिए 2 दिवसीय मूल्यांकन टीम बनाई गई है और जो हर वार्ड का सर्वे करेगी। मीरा सकलानी ने स्पष्ट किया है कि राहत केवल नगर पालिका संपत्ति पर ही होगी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही मसूरी मार्ग की विद्युत आपूर्ति जल्द बहाल की जाएगी और कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ ही झाड़ी पानी वार्ड से शुरू किया जाएगा। ये हमारे उत्तराखंड में जो और भी हमारे राज्यों में भीषण आपदा आई है, ये तो प्रकृति की देन है और प्रकृति से छेड़छाड़ इंसान करता है तभी आपदा आती है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारे मसूरी में आप देख लीजिए किस प्रकार से पेड़ कट रहे हैं और पेड़ों का कटान किया जा रहा है, और जो पेड़ कटने के कारण जो मिट्टी है और पहाड़ नीचे को खसक रहे हैं। दूसरा कारण हमारे यहाँ है कि हमारे बोर्ड में बातें तो बहुत होती हैं, मीटिंगें भी बहुत होती हैं और हमारे द्वारा कई निर्णय लिए जाते हैं, परंतु उसके ऊपर कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जाती, क्योंकि कई बार पूर्व में बैठकों में ये बात हो चुकी है कि हमारे मसूरी शहर में एक डंपिंग जोन होना चाहिए, क्योंकि निर्माण यहाँ पर धड़ाधड़ चल रहा है। क्योंकि नाले खाले किसी भी शहर की लाइफलाइन होते हैं, क्योंकि जिस तरह शरीर में खून बहता है वैसे ही पानी इन नालों से होते हुए बाहर निकलता है। जब ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो जाएगा पूरी तरह, तो कहीं ना कहीं किसी भी घर में, और जब पानी कहीं भी स्टोर होता है तो जब वो फोर्स के साथ कहीं भी जाएगा तो तबाही तो मचाएगा। वही मसूरी के अंदर देखने को मिला है। चाहे उसमें कहीं होटल शामिल क्यों ना हो, चाहे कोई भवन शामिल क्यों ना हो, कोई भी हो उसके अंदर, जिन लोगों ने नालों पे जो कब्जे किए हैं उनका ही देन है कि आज मसूरी जो क्षतिग्रस्त हो रही है, जो लैंडस्लाइड मसूरी में हो रहा है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई भी हो, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह फेल कर चुके हैं। क्योंकि लोगों ने जो कब्जे कर लिए उनको ड्रेनेज को खुलवाना बहुत बड़े अपने आप में एक चुनौती है, और अभी तक मैं मानता हूं कि इस चुनौती में हम फेल साबित हुए हैं। अगर सही टाइम पे और सही समय पे हम इन चीज़ों को खोल पाएँ आगे भविष्य के लिए, तो शायद ये मुश्किलें कम होंगी और ये लैंडस्लाइड होना कम हो जाएगा। कि मैं 15 तारीख से फील्ड में घूम रही हूँ और जिस तरीके का नुकसान पूरे क्षेत्र में हुआ है मसूरी नगर पालिका के अंतर्गत, उसको देखते हुए आज बोर्ड की एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई है। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि बोर्ड से जब तक चीज़ें पास नहीं होगी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आज हम लोगों ने ये आकस्मिक बैठक बुला करके जो पालिका की संपत्तियां जो नष्ट हुई है इस आपदा में, उन पे किस तरीके से हम लोग त्वरित कार्रवाई कर सकें, इसी के तहत ये आज पालिका के बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसके तहत सभी सदस्यों ने, जो वार्ड नंबर 1 है जहां ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके लिए सभी सदस्यों में सहमति बनी है कि वो वहाँ पर पालिका को बहुत तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे एक हम लोगों ने एक समिति का गठन भी किया है, जिसमें हमारे टीएस रहेंगे, हमारे जेई रहेंगे, ड्राफ्टमैन रहेगा। वो 2 दिन के अंतर्गत हमको एक रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्र से ये भी शिकायत आ रही है कि किसी के घर की अगर दीवार भी टूटी है तो वो कह रहे हैं कि ये पालिका की दीवार है, पालिका इसकी को देगी। तो हम लोगों ने टीम गठित कर दी है जो जाकर के 2 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देगी कि ये जो भी परिसंपत्तियां नष्ट हुई है वो किसकी हुई है, किसी विभाग की है, पालिका की है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जिसकी भी होगी उस विभाग को भी सूचित किया जाएगा, उसको निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ पे उसकी मरम्मत की जाए। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसमें पालिका कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, पालिका की संपत्ति होगी या पालिका की संपत्ति की वजह से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई पालिका करेगी।